पूजा घर में बिल्कुल भी ना रखें ये चीज़ें, वरना रातों रात पानी की तरह बह जाएगा पैसा। घर का मंदिर वह स्थान होता है जो घर में खुशहाली लाता है। वास्तुशास्त्र के अनुसार घर का पूजा स्थल वह स्थान है जहां आप ईश्वर का ध्यान, प्रार्थना और पूजा पाठ करते हैं। ऐसा माना जाता है कि यदि किसी व्यक्ति का मन अशांत होता है तो वह पूजा स्थान या मंदिर में बैठकर मन की शांति की प्रार्थना करता है। इस स्थान पर मिलने वाली ऊर्जा से घर संचालित होता है। उसका प्रभाव घर के सभी सदस्य और घर की बरकत पर पड़ता है। लेकिन जाने अनजाने में पूजा घर में रखी चीज़ों पर हमारा ध्यान ही नहीं जाता है, जो नकारात्मक ऊर्जा को पैदा करती है और पूजा के शुभ प्रभाव में भी कमी लाती है, जिसका सीधा प्रभाव घर के सदस्यों पर पड़ता है, जिससे उनकी तरक्की में बाधा आती है और पारिवारिक सदस्यों में आपसी प्रेम कम होने लगता है। लेकिन कई बार विधिवत तरीके से पूजा पाठ करने के बावजूद भी आपको अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव नज़र नहीं आते हैं, या फिर आपका मन अक्सर पूजा के दौरान काफ़ी बेचैन रहता है, तो आपको बता दें कि कई बार इसके पीछे का कारण वास्तु दोष भी होता है। वास्तुशास्त्र में मंदिर से जुड़े कई नियम बताए गए हैं, जिन्हें अपनाकर आप अपने घर का वास्तु दोष दूर कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि लक्ष्मी माता का आशीर्वाद आप पर बना रहे, तो इस वीडियो को एक लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में जय लक्ष्मी माता जरूर लिखें। आइए जानते हैं। नंबर 1, वास्तुशास्त्र के अनुसार पूजा घर में कभी भी एक ही देवी देवताओं की अधिक मूर्ति नहीं रखनी चाहिए। वास्तुशास्त्र में इसे अशुभ माना गया है। नंबर 2, पूजा घर में कभी भी राहु, केतु, शनि देव और काली माता की मूर्ति पूजा घर में बिल्कुल भी नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि ये सभी देवी देवताएं उग्र श्रेणी में आते हैं और उनकी पूजा करना बेहद कठिन होता है। नंबर 3, मंदिर में नुकीली चीज़ रखने से वास्तु दोष उत्पन्न हो सकता है और ये घर के सदस्यों के बीच कलह का कारण बन सकता है। कैंची या अन्य कोई नुकीली चीज़ नेगेटिव एनर्जी वाली होती हैं और ऐसी चीज़ मंदिर जैसी पवित्र जगह पर रखने के लिए ठीक नहीं होती हैं। घर के मंदिर में कैंची जैसी चीज़ रखने के कारण परिवार के सदस्यों के बीच आपसी प्रेम पर कैंची चल जाती है और कलह शुरू हो सकती है। नंबर 4, अगर आप अपने घर के मंदिर में शिवलिंग रखना चाहते हैं तो याद रखें कि ये अंगूठे से बड़े आकार का नहीं होना चाहिए। शिवलिंग को बहुत ही संवेदनशील माना जाता है। अगर आप बड़ा शिवलिंग रखना चाहते हैं तो बेहतर होगा कि आप घर के बाहर गमले में ही शिवलिंग स्थापित करें। नंबर 5, भैरव बाबा की मूर्ति भगवान शिव की एक अन्य रूप है। उनकी मूर्ति भी पूजा घर में नहीं रखनी चाहिए। इसका कारण यह है कि भैरव बाबा एक तामसिक देवता हैं। तंत्र मंत्र के द्वारा उनकी साधना की जाती है, जबकि पारिवारिक जीवन में सुख, शांति और प्रेम की अपेक्षा की जाती है। भैरव बाबा को प्रसन्न रखने के लिए आप 8 वर्ष से छोटे बालकों को भोजन करवा सकते हैं। नंबर 6, शनिदेव को न्याय और कर्म फल का देवता कहा जाता है। ज्योतिष शास्त्र में बताया गया है कि शनिदेव की कुदृष्टि से किसी भी व्यक्ति का अनर्थ हो सकता है, इसलिए घर में शनिदेव की प्रतिमा लगाने से बचना चाहिए। नंबर 7, पूजा घर में निर्माल्य को जमा नहीं होने देना चाहिए। निर्माल्य में अगरबत्ती के खाली पैकेट, पन्नी, बासी फूल, हार या फिर कोई अन्य पूजा से संबंधित अनुपयोगी सामग्री आती है, उनको तुरंत पूजा घर से हटा देना चाहिए। इन चीज़ों से घर में नकारात्मक ऊर्जा का वास होता है और दरिद्रता को निमंत्रण में भी मिलता है। ऐसी चीज़ों से वास्तु दोष या मंगल दोष जैसे दोष भी होते हैं, इसलिए पूजा घर में निर्माण लेकर बिल्कुल भी जमा न होने दें। नंबर 8, पूजा घर के नियमों के अनुसार भगवान को अर्पित किया गया प्रसाद भोग लगाकर पूजा घर से हटा देना चाहिए। दरअसल भगवान को अर्पित किया गया प्रसाद भोग लगाने के बाद जूठा हो जाता है, इसलिए पूजा घर में भगवान को चढ़ाया गया प्रसाद भोग लगाने के बाद तुरंत हटा देना चाहिए। उस भोग को सभी में बांट दें और मंदिर को साफ रखें। नंबर 9, आप सभी को बता दें कि घर के मंदिर में कभी भी लेदर से बनी चीज़ नहीं रखनी चाहिए। इनमें पर्स से लेकर बेल्ट तक सभी सामान शामिल हैं।
इन चीज़ों का मंदिर में रखने से कई प्रकार के वास्तु दोष लगाते हैं। साथ ही ऐसी चीज़ों को पूजा घर में रखने से घर में नकारात्मकता आती है और ये वस्तुएं मंदिर को अशुद्ध भी करती हैं। इसलिए लेदर से बनी वस्तुओं को कभी भी मंदिर के अंदर नहीं रखना चाहिए। नंबर 10, पूजा घर में या फिर उसके आसपास घड़ी नहीं रखनी चाहिए। इससे पूजा अर्चना में मन नहीं लगता। यह दिमाग और मन दोनों को भी अशांत करती है। साथ ही इससे वास्तु दोष भी लगता है। इसके अलावा आध्यात्मिकता से जुड़ने और भगवान का ध्यान लगाने के लिए मंदिर में घड़ी नहीं लगानी चाहिए। नंबर 11, दोस्तों, अगर आप आरती कर रहे हैं तो दीपक में इतना घी जरूर रखें कि पूजा के बीच में दीपक नहीं बुझाना चाहिए। अगर पूजा करते समय दीपक बुझ जाता है तो आपको पूजा का पूर्ण फल प्राप्त नहीं होता है। नंबर 12, वास्तुशास्त्र में कहा गया है कि घर के पूजा स्थल में लोहे की धातु की चीज रखना शुभ नहीं होता है, क्योंकि उससे शनि के दुष्प्रभाव के साथ ही व्यक्ति के जीवन में समस्याएं बढ़ने की संभावना होती है। नंबर 13, पूजा घर में टूटे फूटे बर्तनों को रखने से आर्थिक संकट का सामना करना पड़ता है। इसलिए पूजा के बर्तनों का हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि कभी ये टूटे फूटे तो नहीं हैं। टूटे फूटे पूजा के बर्तनों का प्रयोग करना बहुत अशुभ माना जाता है। ऐसी चीज़ों को तुरंत घर से बाहर रख देना चाहिए ताकि किसी भी तरह के दोष से बच सकें और ये चीज़ें घर के सदस्यों में होने वाले लड़ाई झगड़े का कारण बनती हैं। हमेशा पूजा घर में सही बर्तनों का प्रयोग करना चाहिए जिससे जीवन में सकारात्मकता आती है। नंबर 14, पूजा के स्थान में कभी भी आपको भगवान की मूर्तियां जमीन पर नहीं रखनी चाहिए। जमीन पर रखी गई मूर्तियों घर में नकारात्मकता ऊर्जा का कारण बनती हैं। मूर्तियां स्थापित करने से पहले जमीन के ऊपर कोई चौकी या कपड़ा रखें। साथ ही आपको कभी भी मूर्तियों को दीवार से टकराकर नहीं रखना चाहिए। नंबर 15, घर के मंदिर में माचिस रखने की मनाही है। मानता है कि घर के मंदिर में माचिस रखने से घर की शांति भंग होती है। साथ ही इंसान को पारिवारिक परेशानियों का सामना करना पड़ता है। नंबर 16, टूटी या खंडित मूर्ति और तस्वीरों से पूजा का शुभ फल भी नहीं मिलता है और नकारात्मक ऊर्जा का वास होता है। कई बार हम जाने अनजाने टूटी मूर्तियों को छोड़ देते हैं जिसका अशुभ प्रभाव घर के सदस्यों पर पड़ता है। इस तरह की खंडित मूर्तियां और तस्वीरें घर में अनिष्ट का कारण बनती हैं। परंपरा के अनुसार खंडित मूर्ति और तस्वीरों को बहती नदी में प्रवाहित कर देना चाहिए। नंबर 17, अगर आपके पूजा घर में भगवान के वस्त्र फटे हुए हैं या फिर पूजा के आसन फटा हुआ है तो उसको भी तुरंत हटा देना चाहिए। ये चीज़ें पूजा में मन लगाने में बाधक बनती हैं और कंगाली की तरफ ले जाती हैं। इन नकारात्मक चीज़ों से प्रार्थना का कोई सकारात्मक परिणाम नहीं मिलता है। इन चीज़ों को अनिष्टकारी माना जाता है। इनको एक एक करके पूजा घर से हटा देना चाहिए और नई चीज़ों को लाना चाहिए ताकि जीवन में संपन्नता और पूजा का फल भी मिल सके। नंबर 18, आज के समय में ज़्यादातर लोग इलेक्ट्रॉनिक गैजेट का इस्तेमाल करते हैं। ऐसे में अगर आप भी इनका इस्तेमाल करते हैं तो इन्हें तुरंत दूर कर दें। ऐसे गैजेट ध्यान लगने में बाधा उत्पन्न करते हैं, साथ ही वास्तु दोष का कारण भी बनते हैं। इससे बचने के लिए इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स का इस्तेमाल न करें। नंबर 19, वास्तुशास्त्र के अनुसार मंदिर के नज़दीक पूर्वजों और पितरों की तस्वीर भूलकर भी नहीं लगानी चाहिए। ऐसा कहा जाता है कि घर के मंदिर के पास पूर्वजों और पितरों की फ़ोटो लगाने से भगवान का अपमान होता है। आप अगर घर में दक्षिण दिशा में पितरों की तस्वीर लगा सकते हैं। हिंदू धर्म में देवताओं की पूजा का विधान है। साथ ही पूजा घर में किसी साधु या संत की मूर्ति या चित्र ना रखें। आप चाहें तो किसी दीवार पर उनके चित्र लगा सकते हैं। नंबर 20, घर के पूजा घर में कभी भी खंडित या टूटे हुए चावल ना रखें। इसके साथ ही पुराने चावल भी नहीं रखे जाते। ऐसा करने से जीवन में नकारात्मक ऊर्जा आती है, इसलिए चावल को हल्दी में भिगोकर ही रखें। नंबर 21, मंदिर में शंख रखना बेहद शुभ माना जाता है। शंख को धन की देवी माँ लक्ष्मी का प्रतीक माना गया है
आप इस बात का विशेष ध्यान रखें कि मंदिर में एक से अधिक शंख ना रखें। कहा जाता है कि मंदिर में एक से ज़्यादा शंख रखने से इंसान को धन की कमी का सामना करना पड़ता है। दोस्तों, इस बात का भी विशेष ध्यान रखें कि पूजा घर में रखा शंकर खंडित नहीं होना चाहिए। नंबर 22, किसी भी देवी देवता की रुद्र रूप की तस्वीर घर में नहीं लगानी चाहिए और पूजा घर में भी नहीं रखनी चाहिए। ऐसी तस्वीर या मूर्ति रखने से अनिष्ट होता है। इसके अलावा कटी-फटी धार्मिक पुस्तकें भी नहीं रखनी चाहिए। नंबर 22, धार्मिक ग्रंथों के अनुसार महाकाली देवी पार्वती का रूप माना जाता है। देवी पार्वती का अत्यंत विकराल रूप महाकाली है। इनकी प्रतिमा पूजा घर में लगाने या रखने से घर में नकारात्मक ऊर्जा का संचार बढ़ जाता है और घर में अशांति भी बढ़ जाती है। यदि आप सुख शांति चाहते हैं तो भूलकर भी महाकाली की तस्वीर ना लगाएं। नंबर 24, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार राहु और केतु को छाया अग्र के रूप में जाना जाता है। ज़्यादातर ये ग्रह मनुष्य को नुकसान पहुंचा सकते हैं, इसलिए भूलकर भी राहु और केतु की प्रतिमा को घर में नहीं रखना चाहिए। इनकी पूजा सदैव बाहर ही की जाती है। ये तमाम जानकारी जनरुचि को ध्यान में रखकर दी जा रही है। ज्योतिष शास्त्र और धर्म के उपाय और सलाहों को अपनी आस्था और विश्वास पर आजमाएं। वीडियो का उद्देश्य मात्र आपको बेहतर सलाह देना है। इस संदर्भ में हम किसी भी प्रकार का कोई दावा नहीं करते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद। राधे राधे।